सहेल के साथ रहती थी। उनका कच्चा सा झोंपड़ा बोसीदा लकड़ी का बना हुआ था, जिस पर काई जमी हुई थी। करीब के गांव वाले उनके बारे में सरगोशियां करते थे। कहते थे कि ये औरत एक जादूगरनी है जिसने अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए किसी अंधेरी ताकत से मुआहिदा किया हुआ है। सहील अजीब था। वो कभी गांव नहीं जाता, न ही दूसरे बच्चों के साथ खेलता। जिन लोगों ने उसे देखा वो कहते थे कि उसकी जल्द राख की तरह सफेद और आंखें अंधेरे में हल्की सी चमकती हैं। हर रात उनके झोंपड़े से अनोखे आवाजें आती, सरगोशियां, चीखें और कभी ऐसी हंसी जो इंसान की न लगती। शिकारी भी जंगल के उस हिस्से से बचते थे, क्योंकि वो कहते थे कि वहां साए अपनी मर्जी से हरकत करते हैं, चाहे हुआ बिल्कुल ना हो। एक तूफानी रात एक मुसाफिर रास्ता भटक गया और इस बूढ़ी औरत के दरवाजे पर दस्तक दी। औरत ने दरवाजा खोला और एक गैर फितरी मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया। सहील कोने में बैठा खामोशी से मुसाफिर को घूर रहा था, पलक तक नहीं झपका रहा था। औरत ने उसे शोरबा दिया। मुसाफिर ने खाया लेकिन जल्द ही चुकराने लगा। उसकी नजर धंधला गई और उसे लगा कि प्याले में गोश्त किसी जानवर का नहीं। जब उसने उठने की कोशिश की तो उसने चौल्हे के पास बिखरी हुई हड्डियां देखें, इंसानी हड्डियां। बूढ़ी औरत उसके करीब आकर सरगोशी करने लगी। तुम सहेल को एक और साल जिंदा रखोगे। मुसाफिर चीखने ही वाला था कि झोंपड़े के साए हरकत करने लगे, जैसे वो जिंदा हूं, और उसके गर्द लपट गए। सहेल की आंखें और ज्यादा चमकने लगें और उसकी सफेद जल्द पर रंग लौट आया। मुसाफिर का जिस्म अंधेरों में गायब हो गया, सिर्फ खामोशी बाकी रह गई। सुबह हुई तो जंगल फिर पुरस्कून था। झोंपड़े से धुआं उठ रहा था। सहेल बाहर निकला, पहले से ज्यादा सेहतमंद और तवाना, जबकि बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक मतमईन मुस्कुराहट फैली हुई थी। कहते हैं वो झोंपड़ा आज भी जंगल में छिपा हुआ है, और जो लोग अंधेरे के बाद वहां करीब जाते हैं वो सहेल की हंसी और बूढ़ी औरत की सरगोशी जरूर सुनते हैं, जो अगले शिकार की तलाश में होती है।